स्वागत है आपका एक बार फिर। आज दिल्ली की सड़कों पर एक जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें अशोका रोड की, जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, और थोड़ी देर में यहां पदयात्रा करते हुए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। के फासले में हजारों लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। ढोल बज रहे हैं इस वक्त दिल्ली की सड़क पर, केसरिया झंडे लहराए जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे, बैनर, बड़े बड़े कटआउट, पुतले प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, जिन्हें इस जीत का महानायक माना जा रहा है। इंतजार हो रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री का। वो पहले लिमेरिडियन होटल के चौराहे पर पहुंचेंगे और फिर वहां से बढ़ना शुरू करेंगे पार्टी मुख्यालय तक। और बीजेपी के कुछ सिने सितारे भी वहां पर जुटे हुए हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। आप सुनिए। भाई आप बताइए, ये जो सफलता मिली है इसका जश्न जो है कब तक चलेगा जश्न? ये जश्न मुझे लगता है कि बहुत लंबा 10-15 साल तक चलेगा, क्योंकि विकास होता रहेगा, जश्न चलता रहेगा। तकलीफें दूर हो रही हैं, उम्मीदें हैं, युवाओं में उम्मीदें हैं, किसानों में है, गरीबों में है, सब लोगों में। तो ये अद्भुत है। और ये यहाँ पर पोस्टर लिख रहे हैं कि अब दिल्ली की बारी। मनोज भाई, निश्चित रूप से अब दिल्ली की बारी है, भाजपा की जीत जारी है, अब दिल्ली की बारी। और इस जीत पर आपके भीतर का कलाकार क्या कह रहा है? इस जीत पर यह कहा कि भैया हो पूरा हिंदुस्तान मोदीमय हो गइल बा, और एकदम दिल से खुशी बाटे कि पूरा मोदी जी के लेके जौन खुशी बनल बाटे कि पूरा एगो मोदीमय होली हो जाए। और राजू भाई मौजूद, आइए राजू भाई, आइए। राजू भाई, ये तो जुगलबंदी होगी, 3 लोग। हर हर महादेव। देखिए, ये अद्भुत जीत है, पूरे जनता का उल्लास है, और ये उल्लास, ये खुशी 19 तक चलने वाला है। अगली बारी राहुल जी कह रहे थे, अगली बारी MSG यहाँ की म्युनिसिपल है। राहुल जी कह रहे थे कि ये जीत नहीं होगी, वो कह रहे थे। नहीं, राहुल गांधी को वही कहना चाहिए जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और मनोज भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी जब आएंगे तो क्या समा आप देख रहे हैं यहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में पूरा दिल्ली नहीं, पूरे देश के लोग आज दिल्ली में आकर के उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और ये सम्मान देश के महानायक का है, गरीबों के नायक का है। और एक बात मनोज भाई, जाने से पहले कुछ सुना दीजिए, जाने से पहले इस जीत पर कुछ सुना के जाइए। होली का मौका में लोग कह भी रहे हैं। मनोज भाई, होली का मौका है। नहीं, बस इतना ही आज हम लोग कह रहे हैं कि आज देश में होरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज देश में होरी रे रसिया। अमित शाह जी रंग छलकावे, मोदी जी मलेले मुख रोरी रे रसिया। जय हर हर मोदी। मनोज तिवारी और रवि किशन को हमने देखा कि यहाँ पर इंडिया टीवी से बात कर रहे थे और इस पूरी जीत को होली के जश्न से जोड़ा है। दोनों ही कलाकारों ने, राजू श्रीवास्तव भी यहाँ पर आ गए थे, और इन तीनों ने मिल करके ये जो पूरा समा है, ये जो पूरा नज़ारा है, इस नज़ारे में और भी 4 चांद लगाने की कोशिश की। सामने देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, लोग घेर रहे हैं अपने बीच उस नेता को पाकर के, जो कलाकार भी हैं, और इस नाते से और भी उनके वहाँ पर होने का मायने हो जाता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने का वक्त नज़दीक आएगा, और भी ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही बीजेपी के नेताओं का, कलाकारों का और कार्यकर्ताओं का आना जाना बढ़ता रहेगा। तो होली के रंग में ये इस महाविजय का जश्न भी जुड़ गया है। स्टूडियो में एनके सिंह जी और प्रदीप सिंह जी हैं। एनके सिंह जी, जीत तो बहुत बड़ी है, और प्रधानमंत्री के कद के बारे में, उस स्टेचर के बारे में, लोकप्रियता के बारे में किसी को सवाल था, तो इस जीत ने उसको भी दूर किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जैसा मैंडेट मिला है। और आज जिस तरीके से वो अपने आप को कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इससे भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और प्रतिद्वंदियों को उनके। पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, प्रतिद्वंदियों को पूरा पॉलिटिक्स ही सीखना पड़ेगा, हम एनालिस्ट को सीखना पड़ेगा कि जो हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट में एनालिसिस कर रहे थे वो कहीं फंडामेंटली गलत है। और मुझे लगता है कि ये जो उत्सव धर्मिता आज देख रहे हैं आप, ये बड़ा वैलिड है। एक शेर है इसका, तरब का वक्त है बेबाक रश्क फरमाएं। तरब माने खुशी होता है, तरब का वक्त है बेबाक रश्क फरमाएं। लेकिन यही है कि ये जो रश्क वगैरह है, डांस नाच हो रहा है तो अच्छा है, पर इसके बाद अब आपको जो एक्सपेक्टेशन है, और यूपी एक लेबोरेटरी है जहां की आपको वो डिलीवरी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट सबसे बड़ी ये आने जा रही है, और यहाँ के एक्सपेक्टेशन, कास्ट फैक्टर्स तमाम जो हैं उसको सीमेंट करके
हिंदू मुस्लिम वगैरह से हट के एक प्योर डेवलपमेंट करना, इसका मॉडल कैसा होगा, और एक ऐसी सोसाइटी में जो कि हाल ही काफी करप्शन बैटर रही है, जहां का स्टेट करप्ट रहा है, जहां क्रिमिनलाइजेशन रहा है, वहां पे आप एक अच्छी सी सरकार दे पाए, ये मेरे ख्याल से जो नारा है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, उसको अब उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार कर दिखाना पड़ेगा। प्रदीप जी, आपने बहुत घूमा उत्तर प्रदेश पूरे चुनाव के दौरान, और आपने ये कहा भी था कि इस वक्त बीजेपी आपको सबसे आगे दिख रही है और लग रहा है कि कोई उनके सामने प्रतिद्वंदी टिक नहीं रहा है। आपने चुनाव के दौरान आपकी ये लगातार आपकी लाइन थी, वो सच भी साबित हुई है। लेकिन अगर अब ये कहा जा रहा है कि जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर इस बार बीजेपी को वोट मिला है, 40% वोट अगर बीजेपी को मिला है, तो ये साबित करना होगा इस पर अब पार्टी को ऐसी सरकार देकर के और ऐसा मुख्यमंत्री आज चुन करके जो उन आकांक्षाओं को पूरा करता हुआ दिखे। बिल्कुल सौरभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नज़र होगी और ये यहाँ से डिलीवरी कैसी है सरकार की, उस पर कितना काम किया है पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, उसकी परीक्षा होगी। कि अब ये बहाना नहीं है कि हम केंद्र से जो करना चाहते हैं राज्य सरकार नहीं होने दे रही है, और 2 ही साल बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो डिलीवर करके दिखाना होगा। यहाँ इसी से आगे का रास्ता बनेगा। योजनाओं में आपको जो जिस आधार पर आपको वोट मिला है, सभी वर्गों का मिला है समाज के, उसको भी आपको दिखाना होगा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिन्होंने चुनाव में वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, उसमें कोई फर्क नहीं करेंगे। तो ये चुनौती जो है, जो नई राजनीति शुरू की है नरेंद्र मोदी ने, कि कास्ट और रिलीजन की बाउंड्री से अलग हटकर सबको विकास के नाम पर जोड़ने की, उसकी परीक्षा असली जो है वो उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं अंकित सिंह साहब कि आज जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होनी है, हो सकता है उसमें कुछ नामों पर चर्चा हो, किसी नाम पर मोहर भी लग जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का सारा चुनाव प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर लड़ा है, तो अब चेहरा चाहे कोई भी दे दे मुख्यमंत्री का, लोग कह रहे हैं सरकार लखनऊ से नहीं दिल्ली से ही चलने वाली है। नहीं, ये जो फ्रेज है, ये फॉर्मुलेशन थोड़ा सा गलत है। दिल्ली से चलेगी, मोदी जी के बूते पे ही ये चुनाव जीता गया है, बीजेपी का अपना कुछ ऐसा नहीं था, और चुनाव जीता गया है तो मोदी जी के में लोगों का ट्रस्ट है। लेकिन ये इसको कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी जो होती है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, उसी तरह इसमें भी है कि प्रधानमंत्री के नाम पे जीता है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है वो ऐसा चीफ मिनिस्टर ले आए जो कि उन्होंने चुनाव के दौरान कहा भी है, मैं ऐसा करवाऊंगा, देखूंगा कि ऐसा हो जी। और नहीं, उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर आए वो वाकई उनको डिलीवर, मान लीजिए कि आपका फसल बीमा योजना है, किसी भी राज्य में मुकम्मल उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जबकि वो अद्भुत योजना है। यूपी में 3% सिर्फ इंप्लीमेंटेशन हुआ है, बिहार में तो हुआ ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें क्या थी, केंद्र सरकार की अच्छी योजनाएं क्यों दम तोड़ जाती थी। प्रधानमंत्री तो एक अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री की एक आलोचना इस बात पर भी होती रही है कि गुजरात तो पहले से डेवलप्ड था, वहां डेवलपमेंट कर दिया तो कौन सा बड़ा काम। आप देखिए NFHS 4 आया है अभी एक हफ्ता पहले, जिसमें हेल्थ पैरामीटर बुरी तरह नीचे हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि NFHS में यूपी में बल्कि पूरे देश में 58% बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो एनेमिक हो रहे हैं, 38% बच्चे ठूंठ हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में यूपी में डिलीवर करना एक बड़ी चैलेंज है। चीफ मिनिस्टर वैसा हो जिसको खास तौर पर सामने रखते हुए, जब आप 2 साल लोग कंपेयर करेंगे उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मैंडेट कि 2 साल में क्या काम हुआ, इसके अलावा अब जो और चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स की, और प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो जीत डिलीवर कराई गई है प्रदीप जी, इसका असर आगे कितना लंबा देखने को मिलेगा। हमारे सामने इस साल 2 स्टेट इलेक्शन है, गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, और फिर लकीर बहुत लंबी है 2018 और 2019 तक। आपको लगता है कि ये वेव इफेक्ट जो है इसका असर रहेगा आगे तक? बिल्कुल रहेगा। देखिए, जो जिस तरह से चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जिस सबसे बड़ी बात है जिस तरह लोग भरोसा जाहिर कर रहे हैं, और केवल ये उत्तर प्रदेश की बात या 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए वहां की बात नहीं है। इससे पहले चंडीगढ़ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ, उसके बाद उड़ीसा में जो चुनाव हुए ग्रामीण इलाकों में, फिर महाराष्ट्र के चुनाव देखिए लोकल बॉडीज़ के, तो एक आपको एक सातत्य दिखेगा, कंटिन्यूटी दिखेगी कि प्रधानमंत्री की बात पर, उनके नेतृत्व पर, उनकी नीति और नीयत पर लोगों को भरोसा है। एक बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि विपक्ष को मोदी के विरोध का तरीका बदलना पड़ेगा। व्यक्तिगत हमले से फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सबक पिछले 4-5 सालों में विपक्ष ने नहीं सीखा है। गुजरात आप याद कीजिए, जब मौत का सौदागर बोला था सोनिया गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने उसको अपने पक्ष में मोड़ लिया।
तो जब उन पर व्यक्तिगत हमला होता है तो वो जैसे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि एंजॉय करते हैं और उसका जवाब देते हैं और उसको अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जब भी इन पर वार किए गए प्रतिद्वंदियों के द्वारा तो उल्टा ही असर हुआ उसका, लेकिन ये एक बड़ी बात इस बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नेता जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी जात धर्म के क्यों ना हो। रूरल पुअर में खास करके बहुत बड़ा एक वो हुआ है, चेंज हुआ है, और डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद रूरल पुअर ने माना है कि ये हमारा मसीहा है और सेठ फंसा, सेठ को पकड़ा गया, ये करप्शन दूर कर देगा। और ये जो ट्रस्ट है ये मुझे लगता है काफी दूर तक जा रहा है। जो आपने राष्ट्रपति चुनाव की बात कही जो जून जुलाई में होने वाले हैं, जून में इनको 27,000 वोट की कमी है और वो मुझे लगता है छोटी पार्टी जो तमाम है उनसे मिल जाएगा। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई दिक्कत होगी। बीजेपी अपने मन का वो ला सकती। यूपी इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए या 5 राज्यों के बाद आए हैं, उसके बाद बहुत आसानी से राष्ट्रपति अपने एक ब्रेक मन का लेकर के आते हैं इनके सिंह साहब। किसी भी नेता के सामने सबसे बड़ा संकट होता है क्रेडिबिलिटी का। इस वक्त एक ऐसा नेता सामने नजर आ रहा है जिस पर लोग विश्वास करने को तैयार हैं, लेकिन ये विश्वास 2014 से लेकर अब तक किस तरीके से बरकरार रखा है और आगे किस किस्म के कदम उठाने पड़ेंगे प्रधानमंत्री को इन चुनावों की जीत के बाद, ताकि ये भरोसा कायम रहे। बात करते रहेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जीत का जश्न आज दिल्ली की सड़क पर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए ली मेरिडियन होटल से चलकर उनका काफिला चलेगा जुलूस की शक्ल में और वो पहुंचेंगे 11 अशोक रोड। और 2 और मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम, वो भी यहां पर पहुंची हुई है। देवेंद्र पराशर इस वक्त वहीं मौजूद है, उनके पास चलते हैं। क्या अपडेट है देवेंद्र? और सौरभ, एक आपको दिलचस्प चीज़ बताऊं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद गए थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे और वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई होगी। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अमित शाह ने राजनाथ सिंह का मन टटोलने की कोशिश की होगी इस बैठक के दरमियान। ये एक अपडेट है। दूसरी चीज़ कि प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ राष्ट्रीय मुख्यालय में हो रहा है। तमाम बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि पीएम कब यहाँ पे पहुँचेंगे। बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि लगभग 5 बजे के आसपास उनका पहुँचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब क्योंकि वो विलंब हो रहा है तो देखना होगा कि कब तक वो यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और मंच पर जो उनका जाने का समय है वो लगभग 6 बजे का समय है। उसके बाद पार्टी के नेताओं ने मुझे बताया कि 6:20 पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जब मंच पर रहेंगे तो उनका जो संबोधन होगा बहुत लंबा चौड़ा संबोधन नहीं होगा। जाहिर तौर पे क्योंकि अभी पार्टी के सामने दूसरी बड़ी चिंताएं ज़्यादा हैं तो उसमें नेता लगे होंगे इस स्वागत समारोह के साथ साथ कि आखिर गोवा में मनोहर पर्रिकर के हाथ में अगर कमान दी जा रही है तो पीएम को सोचना होगा कि अगला रक्षा मंत्री कौन होगा, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा नजर आ रही है कि मनोहर पर्रिकर ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी जो सपोर्ट ले रही है वो पर्रिकर के नाम पर ही ले रही है। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चयन करना है तो क्या केशव मौर्य को जिम्मेदारी दी जाए या मनोज सिन्हा को दिया जाए या किसी सरप्राइज एलिमेंट के नाम पर विचार किया जाए या फिर राजनाथ सिंह को वहाँ पे भेजा जाए। ये तमाम चीजें इस स्वागत समारोह के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बातचीत में झलक रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए खास तौर पर जहां पर ऐसा जबरदस्त मैंडेट मिला है, यहां के मुख्यमंत्रियों का कोई नाम फाइनल हो जाए, क्या ये आज उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, इस बात की संभावना बेहद कम है और पार्टी के नेताओं का यह कहना था कि आज जब बैठक होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तो उस बैठक में पहले तो जीत को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ही राज्यों में जब विधायक दल की बैठक होनी है तो उस विधायक दल की बैठक के लिए कौन से नेता केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे ये तय किया जाएगा और साथ साथ सीएम उम्मीदवार को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री के चयन का। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है, उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको जरा दिखाते हैं किस रंग में इस वक्त ये जश्न मनाया जा रहा है। अभिषेक, देखिए जश्न जो है धीरे धीरे और भी ज्यादा परवान चढ़ता जा रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक सामने का नज़ारा देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं बीजेपी की टोपी लगाए झंडा लगाए यहाँ पर आ रही है और इस तरफ देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, पहले जो भीड़ हमने दिखाई थी उसकी तुलना में अब ये भीड़ और ज़्यादा सघन हो चुकी है। बैंड बाजा लेकर के, ढोल ताशे लेकर के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। जो बैंड वाले आए हैं, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने बैंड पर भी प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह की तस्वीर लगा रखी है और कुछ ही देर में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो की शुरुआत होने जा रही है तो उसको लेकर के यहाँ पर हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीच में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, तमाम चेहरे जो आप दिखा रहे हैं, इनके चेहरों पर खुशी और जोश तो साफ दिखाई दे रहा है और इंतजार भी प्रधानमंत्री का, और बताया जा रहा है कि बस चंद मिनटों में वो यहाँ पहुंचेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं।
चलिए आपको सीधे एक बार फिर लेकर चलते हैं अशोक रोड, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं अपने नायक का, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि लिबरेटियन चौराहे से बीजेपी मुख्यालय 11 अशोक रोड तक एक जुलूस की शक्ल में थोड़ी देर में वहां से रवाना होने वाले हैं। इंतजार हो रहा है। नाचते गाते झूमते कार्यकर्ता बीजेपी के 5 राज्यों में चुनाव के जो नतीजे आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, उसके बाद जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के काडर में, कार्यकर्ताओं में। वही जोश खरोश आपको इस वक्त दिल्ली की सड़क पर दिखाई दे रहा है। हजारों कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर को फूलों से सजाया गया है, रोशनी की गई है और मंच सजाया गया है। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने का। बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम पर कोई फैसला हो सकता है। बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और इस बीच ये खबर थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने दी कि अमित शाह राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे, तो ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्या एक बार फिर उनका मन टटोला जा रहा है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होने के लिए। इनके अलावा बहुत सारे नामों पर इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेंगे और उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और बाहर सड़क पर जैसा जश्न बन रहा है वो भी आप साफ देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के अंदर से देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता बाहर अभिषेक उपाध्याय, अतुल भाटिया मौजूद हैं और ये सब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेमिसाल जीत हुई है और वैसा ही जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त पार्टी के द्वारा। 40 साल के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी एक पार्टी पर ऐसा भरोसा किया और ख़ास तौर पर किसी एक नेता पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा। चलते हैं सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास एक बार फिर। कितना और इंतजार अभी बताया जा रहा है बाकी है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने में अभिषेक? देखिए यहाँ पर जो है हमको ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के जो 20 सीनियर लीडर यहाँ पर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 मिनट के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो जाएगा। और उस बीच में ये जो कार्यकर्ता हैं इनको ये भी कहा जा रहा है कि ये अपना जश्न जारी रखें और यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी समय आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा यहाँ पर संदेश सही है कि प्रधानमंत्री कभी भी पहुँच सकते हैं। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, जो हमारी जानकारी हुई वरिष्ठ नेताओं से, कि 10-15 मिनट का वक्त अभी लग सकता है, लेकिन इस बीच में ये जो उनके आने और यहाँ पहुँचने का अंतराल है, इस बीच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना, यहाँ इकट्ठा होना और उनका होली खेलना। देखिए यहाँ पर बाकायदा होली खेली जा रही है, होली का माहौल यहाँ पर आ गया और ये होली खेलने वाले जो लोग हैं ये यहाँ से लेकर के और ली मेरिडियन तक यही नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के लिए इतनी बड़ी जीत के बाद होली कल है, लेकिन एक दिन पहले ही बीजेपी ने इसे सियासत की होली में तब्दील कर दिया है और इस जश्न को यादगार बनाने की पूरी जोर यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। नाचते गाते बीजेपी के कार्यकर्ता हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वाकई अलग अलग तरीके के रंग बीजेपी के कार्यकर्ता बिखेर रहे हैं यहाँ पर और होली के पहले ये जीत मिली है पार्टी को, इसने इस जश्न को और खास बना दिया है। स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी और एनके सिंह जी, और जश्न की तस्वीरें आपको बता रही हैं कितना जोशो खरोश इस वक्त कार्यकर्ताओं में मौजूद है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बनारस में रोड शो किया, ये दिखाया कि कैसे वो सीधे संवाद करना चाहते हैं, कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वैसे ही कुछ आज लग रहा है कोशिश उनकी है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच से होकर भी गुजरे। एनके सिंह साहब। जी हाँ, ये बहुत अच्छा है कि ऐसे जश्न मनाए जाए और इसका भी आप देखिए तो एक उत्सव धर्मिता का ये आलम है कि खुद प्रधानमंत्री एक रोड शो फिर से कर रहे हैं। भले ही 100 मीटर का हो या 200 मीटर, ली मेरिडियन से अगर आते हैं तो मुझे लगता है करीब 150 मीटर का ये टोटल होगा। पूरा मीडिया इसको दिखा भी रहा है। अच्छा है, पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है, उत्साह का वातावरण है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसका खतरा एक दूसरा है, जब इस तरह का उत्साह होता है, पब्लिक मैनिफेस्टेशन होता है, तो जो लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं समाज के वो इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि किसी तरह जो सत्ता में है उसके साथ ये लुम्पेन एलिमेंट्स हमेशा जुड़ते हैं। वो अखिलेश के साथ पहले रहते थे। खतरा ये है कि कहीं ये अब बीजेपी के साथ भी ना जुड़े, तो इससे बीजेपी को बचना पड़ेगा, क्योंकि ये उत्साह वगैरह तो ठीक है, लेकिन जब सत्ता में आता है, कोई पार्टी आती है, तो उसमें ये जो लुम्पेन एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि ये ना जुड़ जाए।
तो इस समय तो ठीक है, आज एक दिन तो ठीक है, 24 घंटे हो, लेकिन ये परमानेंट फीचर ना बने तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज तो कम से कम लगता है कि पार्टी डिजर्व भी करती है और प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने के बाद ऐसी ऐतिहासिक जीत जो नसीब हुई है 40 साल के बाद। 1977 में जनता पार्टी को बताया जाता है कि ऐसी जीत 77 में, बस 77, 40 साल पहले 77 में इस तरह की जीत हुई थी, इतना वोट मिला था। उसके बाद आज तक, और याद करिए वो 77 में सारी अपोजिशन एक साथ थी तब मिला था, और यहाँ पे बीजेपी को अकेले मिला है। यही फर्क है, सिर्फ बीजेपी को अकेले मिला है प्रदीप सिंह जी, और दूसरा एक आदमी के नाम पे मिला है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी में भी फर्क करना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने पूरी बीजेपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक तरह से। जो आज वोट बीजेपी के साथ है वो ट्रेडिशनली कभी नहीं रहा बीजेपी के साथ, तो उन्होंने नए वर्गों को बीजेपी के साथ जोड़ा है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए आज का रोड शो, कोई मौका नरेंद्र मोदी उसके राजनीतिक इस्तेमाल का छोड़ते नहीं। आप देखिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग खत्म की, सोमनाथ चले गए, सोमनाथ में उनके बगल में जो है केशुभाई पटेल बैठे थे। पंचायत अध्यक्षों का, महिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन उन्होंने गुजरात में किया, जहां अब चुनाव होना है दिसंबर में, तो अब एमसीडी का चुनाव नज़दीक है, तो आज का रोड शो उसको प्रभावित करेगा। तो उनके हर कार्यक्रम में ये रहता है कि इससे पार्टी को क्या मिलेगा, इससे देश को क्या मिलेगा, सरकार को क्या मिलेगा, इस तरह की सोच जो है उनके हर कार्यक्रम में रहती है। और वही उत्साह जो है फिर ट्रांसफर होता है बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता में, जो इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। एक रिपोर्ट हम देखना, अभिषेक उपाध्याय कार्यकर्ताओं के बीच ही थे। देखिए जश्न जो है धीरे धीरे और भी ज्यादा परवान चढ़ता जा रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक सामने का नज़ारा देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं बीजेपी की टोपी लगाए, झंडा लगाए यहाँ पर आ रही है, और इस तरफ देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, पहले जो भीड़ हमने दिखाई थी उसकी तुलना में अब ये भीड़ और ज़्यादा सघन हो चुकी है। बैंड बाजा लेकर के, ढोल ताशे लेकर के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। जो बैंड वाले आए हैं, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने बैंड पर भी प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह की तस्वीर लगा रखी है, और कुछ ही देर में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो की शुरुआत होने जा रही है, तो उसको लेकर के यहाँ पर हलचल और भी ज़्यादा तेज हो गई है। बीच में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बीच से गुजर रहे हैं। कुछ देर पहले केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल भी बीच से गुजरे थे, मनोज तिवारी, रवि किशन वो भी बीच से गुजरे थे। उनको देख करके इनके भीतर और भी उत्साह आ जा रहा है, और जहाँ जहाँ कैमरे जा रहे हैं वहाँ खास तौर पर ये लोग पहुँच जा रहे हैं। इधर देखिए ढोल ताशे का एक नज़ारा देखिए, लगातार ये ढोल ताशा बजाया जा रहा है अगवानी में, और पीछे जो बैरिकेड है, बैरिकेड के पीछे की ओर आपको दिखाएंगे। बैरिकेड के पीछे आपको झंडे लहराते नजर आ रहे हैं, ढेर सारे झंडे। ये इंडिया गेट से इस तरफ की ओर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है उनको वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर वो अंदर आने की कवायद कर रहे हैं। अब पुलिस को चुनौती हो रही है जो बीच का खाली स्पेस है इसे खाली रहने देने की, क्योंकि दोनों ओर कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी सामने की ओर देखिए, यहाँ से ली मेरिडियन की ओर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को आना है वहाँ पर जो भीड़ है वो और भी ज्यादा होती जा रही है, शोरगुल बज रहा है, और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी के आते ही ये शोरगुल, ये जश्न ये एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ढोल नगाड़े अभी भी बज रहे हैं और कार्यकर्ता नाच रहे हैं सड़कों पर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर और उस पूरे रास्ते पर जिस पर ये जुलूस चलना है, लिबरेटियन चौराहे से लेकर 11 अशोक रोड तक, बीजेपी मुख्यालय तक। बहुत बड़ा फासला नहीं है, 150-200 मीटर का ये रास्ता है, और इस पर बीजेपी के झंडे लिए हज़ारों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने का। एक जुलूस की शक्ल में वहाँ से वो चलेंगे और फिर एक भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। बताया जा रहा अमित शाह वहाँ मौजूद रहेंगे उनका स्वागत करने के लिए। जी हाँ, पावरफुल ये बॉडी मानी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और राजनाथ सिंह से लेके अरुण जेटली और कई मिनिस्टर्स और शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में एक वो भी मेंबर हैं। ये सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन। हालांकि परंपरा ये रही है कि लेजिस्लेचर पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन तय हो के नाम जाएगा और वहाँ आमतौर पे ये होना जरूरी नहीं है कि वो नाम जो है वो चुने हुए विधायकों में से कोई हो। बहुत सी चर्चाएं जिनमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक परंपरा नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उम्मीद की जाती है जनता ने जिन विधायकों को वोट दिया है वही चुने। लेकिन हाल के दौर में 5-7 साल में हमने देखा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड या CWC जो डिसाइड करता है वही फाइनल होता है। ऊपर से
ये आरोप एक तो बहुत चीज़- लोग लगाने लगे हैं कि आपने सीडब्ल्यूसी का क्योंकि नाम लिया तो याद आया कि हाईकमान कल्चर कांग्रेस वाला हाँ, बिल्कुल वही क्या यही यही था, दिखाई दे बिल्कुल रहा है यही ये। था। तो एक चीज़ अभी आपने सौरभ बताई, एक खबर बताई कि राजनाथ सिंह से मिलने गए थे अमित शाह। जी हाँ, देखिए, पिछले जो मुख्यमंत्री बने उनमें 2, महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों में मुख्यमंत्री का फैसला करने से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में महाराष्ट्र के लिए नितिन गडकरी से पूछा गया कि आप जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। हरियाणा के मामले में सुषमा स्वराज से पूछा गया था। तो ये संभव है कि ये मुलाकात या तो उनसे उनकी रजामंदी जानने के लिए या वो किसको चाहते या हैं, उनकी राय जानने ये के लिए हाँ, दी गई है। पहले से जानने यानी के लिए। आप जो ये प्रेसिडेंट बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी ये चाहेगी कि कोई वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे जिसका पहला पुराना नाता रहा हो और उसकी जड़ें थोड़ी गहरी हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी जीत है क्योंकि क्रेडिट सीधा सीधा प्रधानमंत्री को है, अमित शाह को है। तो एक हो सकता है कि कोई बिल्कुल ऐसा कोई सरप्राइज हमारे सबके सामने हो और हो सकता है कि वो नाम आज भी हमें देखने को मिल जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस लौटते हैं। तो अभी भी इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का पार्टी मुख्यालय पर, जहां उनका स्वागत किया जाएगा और जश्न की पूरी तैयारियां की गई हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली जीत के लिए। और कुछ कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। कितने गाने तैयार किए आपने आज के लिए? कितने गाने? 3 गाने गा चुकी हैं अभी तक आप। कितने गाने हैं? अभी तो बहुत है। अभी तो हम लोग बताते हैं कि देश की महिलाओं ने आज दिल्ली को सरोबार कर दिया है केसरिया रंग में रंग कर। ये होली हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। हमारे पास इतना स्टॉक है कि मोदी जी अब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अब दिल्ली की बारी है, रंग होली हमारी है। आप लोग सब दिल्ली से, एक बाहर से भी हैं? हम दिल्ली से हैं। मैं दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम पराशर झा। और आज सारी महिला मोर्चा टीम लाकर के यहाँ गीत गा रही विजय के लगातार। पूरी देश के कोने कोने से अपने आप महिलाएं निकल के आई हैं, गाती झूमती। और विकास गीत का स्टॉक खत्म हो गया या बाकी है अभी है बाकी। मोदी जी ने ठाना है देश को उत्कृष्ट भारत बनाना है। मोदी जी ने ठाना है देश को उत्कृष्ट बनाना है। अरे साइकिल भी टूट गई और हाथ अकेला रह गया रे। खुशी है और उसकी वजह भी है कि इतनी ज़बरदस्त जीत मिली है तो कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन इंतज़ार हमें भी है कब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। तो बीजेपी के लिए आज का दिन एक विजय पर्व की तरह है और बीजेपी मुख्यालय के अंदर और बाहर हजारों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि चंद मिनटों में प्रधानमंत्री भी ग्रीन मेरिडियन होटल के चौराहे पर पहुंचने वाले हैं, जहां से एक जुलूस चलेगा पार्टी मुख्यालय तक और नाचते गाते झूमते कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं।